इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे सवाल एग्जाम्स में और कई क्लास वाइज भी ऐसे क्वेश्चन देखने को अपन को मिलते हैं। अब ऐसी एक्सप्रेशन कहीं भी लिखी रहे उनका मल्टीपल हम किस प्रकार से करेंगे आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ रूल्स से नियम हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कोई वेरिएबल आपको दिया जाता है, उस पर सपोज m पावर है, कोई दूसरा वेरिएबल दिया जाता है। अभी एक समान वेरिएबल की ही बात अपन करते हैं। जैसे एक वेरिएबल दिया है उस पर m पावर है और यही वेरिएबल दिया है उसकी पावर सपोज n है। तो रूल्स ये है, नियम ये है कि जब समान वेरिएबल रहे, समान वेरिएबल्स रहता है और उसका मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो जो पावर रहती है, घात रहती है, उसका एडिशन होता है। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल को तो अपन सेम लिखेंगे, वेरिएबल को सेम लिखेंगे, इस पर पावर m है, इस पर पावर n है, तो नियम के अकॉर्डिंग ये है कि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी घातें जुड़ जाती हैं, घातों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कभी भी इस प्रकार से कोई कंडीशन लिखी है कि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है उस पर m पावर है, एक वेरिएबल वही वेरिएबल यहाँ पर है उस पर n पावर है, तो जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि वेरिएबल तो सेम आएगा बट घातें उसकी जोड़ देते हैं, घातों को एडिशन कर देंगे तो m प्लस कितना हो जाएगा n। इसी प्रकार से यदि x वेरिएबल को यदि हम 3 बार लिख लें और इस पर पावर m लगा दें, इस पर पावर n और इस पर पावर सपोज p, तो इनका मल्टीपल जब हम करेंगे तो मल्टीपल करने पे किस प्रकार से आएगा, वेरिएबल सभी के साथ में x है तो x लिखेंगे। अब इस पे जो पावर है, इस पे m पावर है, इस पे n पावर है, इस पे p पावर, इन तीनों पावर को हम जोड़ देंगे, यानी m प्लस n प्लस यहाँ हो जाएगा p। एक सवाल और लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर बाय वेरिएबल लिया, इस पे पावर m लगा दी, यहाँ पर हमने एक बाय वेरिएबल, इस पे n पावर, इस पे p पावर, इस पे सपोज हम n पावर q पावर लगा देने को मिलती हैं। तो उसका मल्टीपल हमें कैसे करना है, बस वेरिएबल को लिख लेना है आपको सेम और पावर जो भी कुछ रहेगी उसका जोड़ देना है। यानी यहाँ पावर कितनी है, m पावर है, घात m है, फिर n घात है, फिर कितनी घात है, p घात है, p के बाद घात कितनी है, q है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम जो है किसी भी सवाल को टैकल कर सकते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें ये नियम पता है तो उसका हम मल्टीपल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रूल्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक जैसे समान वेरिएबल है, समान वेरिएबल यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो मल्टीपल करने में क्या होता है, घातें ऐड होती हैं। जब समान वेरिएबल रहते हैं तो अपन जब उनका मल्टीपल करते हैं तो घात ऐड होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो घात ऐड हो जाएंगी, यानी 1 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स का और एक्स का जब आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी x की घात 2, x की घात 2। उसी प्रकार जब इसका मल्टीपल करेंगे तो हमने देखा आमतौर से घातों को लिखने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है, यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए इनको समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ 1 है, इस पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी के साथ में सेम वेरिएबल है x, तो x नोट करेंगे। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 और 1 2, 1 3 और 1 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम जो 4 बार जो x लिखे इनका मल्टीपल करेंगे तो x की घात 4 आएगा, x की घात 4 आएगा। यही रूल्स इसी रूल्स को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, तो x नोट करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, 3 लिखा है तो 3 नोट करेंगे और 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, तो x का x लिखेंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 हो जाएगा 10। यानी इनका जब आप मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पर x की घात 10 आएगा। इस सवाल में हम देख पा रहे हैं कि संख्याएं भी आ रही हैं, तो नियम वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अंतर क्या है, बस संख्या जो आ गई हैं तो इनका मल्टीपल हम पहले कर लेंगे। जैसे 5 का 3 में इंटू करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15, और 3 का इंटू करेंगे 2 में तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, जैसे 5 तिया 15, 15 दूनी हो गया 30, तो यहाँ पर नोट करेंगे 30। अब हमने देखा कि बाय स्क्वायर है, बाय की घात 3 है, बाय पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बाय लिखेंगे और उस पर कितनी कितनी पावर है उसको ऐड कर देंगे, 2 और 3 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। यानी यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है मल्टीपल करने पे आएगा। इस सवाल को देखते हैं।
इस सवाल में हमने देखा कि यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 है, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18। 3 त्रिका 9, 9 दूनी हो गया 18। यहाँ पर a की घात 2 है, a की घात 3 है, a की घात 3 है, तो a को लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, यानी 2 और 3 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीपल करते हैं। रूल्स यही लगेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, जब समान वेरिएबल रहें तो घातें को जोड़ना है। समान वेरिएबल रहें, चाहे वो 2 बार लिखे हों, 3 बार लिखे हों, 5 बार लिखे हों, समान वेरिएबल है, घातें कुछ भी हों, समान वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, घातों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी कुछ आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया कि 5 की घात 3, 5 की घात 3, और यहाँ पर हम लिखते हैं 4 की घात 3, यहाँ लिख लेते हैं हम 4, और यहाँ पर लिखते हैं q की घात 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात q। अब इसको देखना है कि सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने ये देखा कि सेम ही करना है। अभी जो इन सवालों को हमने टैकल किया है वैसे ही हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 5 के इंटू करेंगे 4 में तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 के इंटू 3 में करेंगे तो 20 दिया आ जाएगा यहाँ पर 60। अब रही बात वेरिएबल की, तो इनको देखना है ध्यान से। यहाँ पर q की घात 3 है, q की घात 3 है, q की घात 3 है, सेम वेरिएबल है। जब सेम वेरिएबल रहे तो वेरिएबल को लिखना है, यानी सेम वेरिएबल q है तो q को लिखेंगे, उस सब पे 3 3 घात है, तो 3 3 घात है तो उसको जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 6 और 3 हो जाएगा 9। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है काफ़ी। जैसे सपोज ये वाला सवाल आ गया है ऐसा, ये सवाल आ गया है और इस सवाल को मल्टीप्लाई हमें करना है, तो हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। जैसे कि हमें इस संख्या का मल्टीपल करना है सबसे पहले इसमें, फिर इसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है अपन को इसमें, फिर इस संख्या का मल्टीप्लाई करना है इसमें, फिर 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 में। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर ये जो है सवाल सॉल्व होता है। जैसे 2x का इंटू करेंगे हम, 2x का जो इंटू करेंगे हम, इंटू करेंगे 3x स्क्वायर में, 3x स्क्वायर में। अब फिर प्लस है तो प्लस नोट कर लेंगे। 2x का इंटू करेंगे अपन 5 में, तो 2x का इंटू करेंगे 5 में, फिर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, फिर इसका इंटू करना है 5 का। देखिए इसका इंटू इसमें कर दिया तो ये आ गया, इसका इंटू फिर इसमें किया तो ये आ गया। अब 5 का इंटू करेंगे हम इसमें, 5 का इंटू जब इसमें करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे 5 और यहाँ नोट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5 का इंटू 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये सवाल आ चुका है, 3 का 2 में इंटू करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ पर एक घात है, यहाँ 2 घात है, तो x नोट करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखना है 5 का इंटू करना है 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x का x नोट करेंगे, 5 का 3 में इंटू करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर नोट करेंगे, 5 का 5 में इंटू करेंगे तो 5 25। अब एडिशन भी हम चूंकि सीख चुके हैं, तो एडिशन में क्या है, हमें समान घात देखनी है, एक जैसी घात वाले को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 घात है, x के साथ 3 घात है, यहाँ x के साथ 2 घात है, तो इसका एडिशन होगा नहीं, बस इनको हम साथ में एक साथ लिख सकते हैं, यानी 6x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस नोट करेंगे 10x और प्लस आ जाएगा 25। तो